आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रशांत जी, इसीलिए मेरा सवाल था कि विपक्ष को थोड़ा सा और स्पेसिफिक कर दें कांग्रेस की तरफ। और मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि हम बिना मतलब का किसी का क्रिटिसिज्म करें, लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी थी थर्ड टाइम इनकम्बेंसी वाली, कांग्रेस इस गेम को अच्छा खेल सकती थी, इंडिया अलायंस अच्छा बन सकता था, जो लॉस्ट अपॉर्चुनिटी का केस मुझे दिखता है। क्या मेरा ये कहना सही है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी कोई पहली और अंतिम बार नहीं है। कई लोगों, मैंने अपने पहले किसी वार्ता में भी कहा है कि भारत जैसे देश में ये अपॉर्चुनिटी आपको, अगर आप विपक्ष में हैं तो आपको हर 1-2 साल पर आता है। कोई ना कोई आपको मौका मिलेगा कि विपक्ष के नाते आप अपने आप को रिसरेक्ट कर सकते हैं। और जो विपक्ष, कांग्रेस लेड विपक्ष हम लोग के यहाँ इनके पास भी ये मौका 2014 के बाद से, मैंने आंकड़ों से, प्रिसाइज डेट से बताया है, 3 ऐसे अवसर तो मुझे दिखते हैं जो कि 12 महीने से 15 महीने का दौर रहा है, जिसमें भाजपा या मोदी जी या उनकी सरकार बैकफुट पर रही, लेकिन विपक्ष उसको भुना नहीं पाया। आपको याद होगा 2014 में जब ये सरकार जीत कर आई पहली बार, 2015 में जनवरी में आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव जीती, और 2015 उसी साल नवंबर में बिहार में चुनाव में भाजपा को करारी शिकस्त मिली। मतलब पूरा जो 2015 का महीना है, 2015 का साल है, और अगले 2016 मई तक जब बंगाल, असम, तमिलनाडु के चुनाव हुए, वो करीब करीब 18 महीनों में भाजपा को कहीं सफलता, चुनावी सफलता नहीं मिली। सिर्फ किसी भी तरह अलायंस की मदद से, गठबंधन के मदद से असम में वो जीत उनको हासिल हुई। वो 15 महीने का समय था कांग्रेस के पास या विपक्ष के पास, क्योंकि मोदी जी तब नए थे, तब ये कल्ट इमेजरी बननी शुरू हुई थी या नहीं बनी थी, तब सत्ता या पूरे व्यवस्था पर इतना कंट्रोल नहीं था। उनके भी जो मुरीद थे उनको भी शायद इतना विश्वास नहीं रहा होगा। आपके पास समय था अर्ली बाउंस बैक करने का। उस समय कांग्रेस और उनके साथियों ने उस तरह का प्रयास नहीं किया। फिर दूसरा दौर आया जब डिमोनेटाइजेशन के 6 महीने के बाद देश में थोड़ी सी टर्बुलेंस शुरू हुई, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस कह ले, रूरल डिस्ट्रेस कह ले, और भाजपा को यूपी में डिमोनेटाइजेशन के तुरंत बाद तो सफलता मिली, लेकिन आपको याद होगा गुजरात के चुनाव से पहले गुजरात में पटेलों का एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। महाराष्ट्र में कुछ मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन शुरू हुआ, और पूरे देश में एक बड़ा माहौल धीरे धीरे बनना शुरू हुआ था, जो कि बीजेपी के लिए, मोदी जी के लिए आसान नहीं था। गुजरात के जो परिणाम आए, आपको याद होगा, वो नवंबर 2017 में, उसमें कांग्रेस ने अपने 20 साल का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया। मुश्किल से 15 सीटों से भाजपा गुजरात बचा पाई। उसके बाद वो कर्नाटक में उनकी हार हुई, और फिर लगातार 3 स्टेट हारे, छत्तीसगढ़ हारे, मध्य प्रदेश हारे, राजस्थान हारे। तो मतलब आप मिड 2017 से उठाकर 2018 अंत तक 15-17 महीने का एक दौर था जब भाजपा बैकफुट पर थी। विपक्ष के पास अवसर था कि वो चैलेंज कर सकते थे, उन्होंने वो मौका गंवा दिया। तीसरा मौका एक फिर आया जब कोविड का दूसरा दौर चला। आपको याद होगा बंगाल के चुनाव में नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं आए, और ये वो दौर था जब कोविड का दूसरा फेज देश में शुरू हुआ था, और एक तरीके से सरकार बैकफुट पर थी, पता नहीं चल रहा था क्या होगा, कोविड की महामारी है। और पहली बार MOTN सर्वे में 10 साल में मोदी जी की पर्सनल पॉपुलैरिटी में रिकॉर्डेड जो डिप आया है, वो वही टाइम है जून 2021 का। बंगाल चुनाव हारने के बाद करीब करीब 1-1.5 साल का जो समय रहा है, वो बीजेपी और मोदी जी के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन फिर विपक्ष ने वो अवसर गंवा दिया। अब अंतिम मौका विपक्ष के पास तब आया जब उन्होंने पिछले साल इंडिया गठबंधन बनाई। जून के महीने में, आपको याद होगा, पटना में इनकी गठबंधन बनी, बेंगलोर में इन्होंने UPA को रीनेम करके इंडिया गठबंधन कहा, और देश में एक चैटर, कम से कम उनके समर्थकों में एक उत्साह आया कि इस बार एक मजबूत विपक्ष, सारे दल, सारे नेता मिलकर एक कॉमन नैरेटिव पर, प्रोग्राम पर, शायद वो मोदी जी को, बीजेपी को चुनौती देंगे। और वो अगर देते तो शायद संभव था कि भाजपा का नंबर 220-40 भी हो सकता था। लेकिन गठबंधन बनने के बाद हमने जो पूरे देश ने देखा, 4 महीने तक उन्होंने नामकरण तो किया, लेकिन उसके बाद ना उसका कोई प्रोग्राम हुआ, ना उनके सीटों के गठबंधन फाइनल हुए, ना कोई ऐसा ग्राउंड पे प्रयास किया गया। कांग्रेस ने प्राइमरली जो उनकी सोच थी, मैं जो समझ पा रहा हूँ कि राज्यों के चुनाव जो नवंबर-दिसंबर में थे, उनका ऐसा मानना था, उनके लोग बता रहे थे कि वो राज्यों के चुनाव जीत जाएंगे। तो उनको ऐसा लगा कि इंडिया गठबंधन बन गया,
अब अगर हम राज्यों के चुनाव जीत जाते हैं तो वी विल हैव अपर हैंड विज़-वी एलाइज, वी वुड बी एबल टू मैनेज इंडिया गठबंधन फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। उस चक्कर में उन्होंने अपने ही द्वारा बनाई गई इंडिया अलायंस को 4, 5, 6 महीने तक ठंडे बस्ते में डाल दिया। और वो क्रूशियल टाइम है जब मोदी जी और भाजपा उन्होंने धीरे धीरे अपना लॉस्ट स्पेस गेन कर लिया। और जनवरी में जब राम मंदिर का जो सेरेमनी हुई उसके बाद से तो 2 महीने तक करीब करीब विपक्ष ने बिना किसी वजह के एक तरह से हथियार ही डाल दिया कि भैया अब तो कुछ बचा ही नहीं है। जब तक फरवरी में वापस जगे, उनको लगा कि नहीं देश में है विपक्ष, कुछ किया जा सकता है, तब तक शायद बहुत लेट हो चुका था। इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये मौका भी उनके हाथ से निकल गया। बिल्कुल, ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस आपने किया। आप देखते होंगे जब जो जमीन पर आपके जमीन पर जो पत्रकार जा रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं कि जो लोग नाराज भी हैं, जो लोग डिसअपॉइंटेड भी, वो क्या कह रहे हैं कि लेकिन सामने है कौन। एग्जैक्टली ये जो स्टेटमेंट है एक सामान्य आदमी का कि सामने है कौन, ये दिखाता है आपको किसी प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ा वैलिडेशन है या सबसे बड़ा असेसमेंट है। एक लाइन, एक सामान्य आदमी का ये कहना कि मैं बहुत परेशान हूँ, गरीब हूँ, बेरोजगार हूँ, मुझे दिक्कत है, लेकिन सामने है कौन, ये दिखाता है कि विपक्ष अपने तरह से, चाहे उन्होंने जितना भी प्रयास किया हो, जनता को यही दिख रहा है कि विपक्ष की ओर से कोई क्रेडिबल फेस, नैरेटिव या ऑल्टरनेटिव उनके सामने नहीं है। बिल्कुल।